मराठी मसाले। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना था अनवर रज़ा साहब ने और मियाँ अतीक साहब ने, लेकिन चंद तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त जो है फरजाना कौसर साहिबा जो है वो मौजूद हैं और हम इन्हीं के साथ जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि 9 मार्च को इंडिया की तरफ से एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर जो है वो दाखिल हुआ, उसके ऊपर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो है वो सुनी होगी। तो आप इस मामले में जो है वो हुकूमत से क्या उम्मीद करती हैं और हुकूमत को क्या करना चाहिए, और अगर आप लोग हुकूमत में होते तो आप लोग क्या करते? देखिए जी, हुकूमत कह रही थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी अच्छी है। इंटरनेशनली खान साहब जितनी अच्छी स्पीच कर सकते हैं कोई कर ही नहीं सकता, आज तक किसी ने किया ही नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे खान साहब जिस तरह जाते हैं, बात करते हैं, तो अब हम खान साहब से ये तवक्को रखते हैं कि वो इंटरनेशनली इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। क्या वो खाली इसको बातें ही करेंगे, जैसे खुर्शीद साहब ने कहा, वज़ीर ख़ारजा साहब ने कहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जैसे उन्होंने बात की है कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं, तो क्या हमने मज़म्मत ही करनी है या इंटरनेशनली भी हमने बात करनी है इस पर? क्योंकि इनकी ये कह रहे हैं ना, ये हमें हमेशा ताना देते हैं कि हम जिस तरह इंटरनेशनली बात करते हैं आप तो कर ही नहीं सकते। इन्होंने इंटरनेशनली कश्मीर को इतनी बात की तो कश्मीर का तो आर्टिकल 370 जाके लगवा दिया, उनकी शख्सी हैसियत ही खत्म करवा दी। अब देखें इन्होंने हमारे साथ इन्होंने क्या करना है। अब देखते हैं कि इनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है और वो हमारे लिए क्या बेनिफिट लाती है। खान साहब को चाहिए ना इस पे बात करें। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से जो है वो कोई इसके ऊपर बात नहीं की जा रही, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि इसको इंटरनेशनली जो है वो एजिटेट किया जाता, क्योंकि भारत जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है और एक न्यूक्लियर स्टेट की तरफ से इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो खित्ते को इससे जो है वो शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। खतरात है और इन्हें बोलना चाहिए इस मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को और जितनी भी हमारी अपोजिशन और गवर्नमेंट है इन सब को मिल के अक़वाम आलम को जो है वो मजबूर करना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि अगर इसी गैर जिम्मेदारी का रवैया जो है वो मुज़ाहिरा किया गया भारत की जानिब से तो खित्ते को जो है वो शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं और हमें जो है वो पाबंदियां लगवाने की तरफ जो है वो कोशिश करनी चाहिए ताकि इंडिया के ऊपर जो है वो पाबंदियां लग सकें। जी, तो इसी के साथ मैडम मेरा कॉन्फ्रेंस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है कि जी ये रैलियों और जलसों की वजह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है और इन्वेस्टर्स और ताजरान के अंदर जो है वो तशवीश पाई जाती है और इस गैर यकीनी की वजह से जो है वो पाकिस्तान को मुआशी नुकसान हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे इस पे बहुत हंसी आ रही है कि उन्हें अपना टाइम भूल गया है जब उन्होंने धरना आके दिया था और हमारा जो है चाइनीज से जो मीटिंग थी या डेलीगेशन था वो आया ही नहीं था। तब पाकिस्तान की तरक्की नहीं रुकी थी। खान साहब ये शहर बंद कर दूंगा, वो शहर बंद कर, डेली आके कहते थे और हर शहर को बंद कर रहे थे और उस वक्त लोगों की दिहाड़ियाँ नहीं रुकी थी। उस वक्त लोग दिहाड़ीदार नहीं थे पाकिस्तान में, मजदूरी नहीं कर रहे थे, डेली खाना नहीं खा रहे थे। क्या खान साहब की तरफ से उन्हें खाना जा रहा था? खान साहब उन्हें फंड कर रहे थे। तब इन्होंने क्यों नहीं सोचा इनके लिए जो है वो कुछ असूल और हैं और दूसरों के लिए असूल और हैं, अगर यही काम हम करें तो गलत, ये करें तो ठीक है, इनकी वाह वाह है। ये कौन सी मतलब दोहरी पॉलिसी है? तो मैडम मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जिस तरह से इमरान खान साहब पुरुमीद हैं और वो कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद में जो है वो कामयाब होंगे, तो आपका क्या स्टांस है कि आप लोग भी इतने ही पुरुमीद हैं जितनी कि हुकूमत इस वक्त पुरुमीद है तरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाने में? देखिए, हम तो पुरुमीद हैं लेकिन खान साहब पुरुमीद नहीं है। जिस दिन खान साहब पुरुमीद होंगे तो वो इतना भाग दौड़ ना करते। अगर उन्हें 1% भी यकीन होता ना कि मेरे MNAs मेरे साथ हैं, क्योंकि आप देखें, आपने जब हुकूमत बनाई तो आपके अपने बंदे कहाँ थे? आपने तो दूसरी पार्टियों से लोटे लिए हैं। आज आपको यही डर है ना कि वो मुझे छोड़ के कि जब अगली हुकूमत आने वाली होगी वो तो उधर जाएंगे। तो खान साहब अपने बंदों को आप उस वक्त अहमियत देते।
اور آپ کچھ ڈلیور کرتے, آپ کے کام ہوتے تو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے. آپ کے ایم این ایز, آپ کے ایم پی اے اپنے جو ہے نا یو سی جو چیئرمینز ہیں وہ یو سی میں نہیں جا سکتے, ایم این اے ایم پی ایز اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے کہ کیونکہ لوگ ان کے گلے پڑیں گے. وہ کسی سے ووٹ نہیں مانگ سکتے, انہوں نے ایک روپے کا کام نہیں کروایا. اور آپ جو یہ اسلام آباد میں بھی یا آگے پیچھے دیہات میں جو یہ کارپیٹنگ ہو رہی ہے یا روڈ کے جو یہ بن رہے ہیں, یہ سارے اگر آپ این او سی دیکھیں تو یہ پی ایم ایل این کے این او سی ہیں. یہ سارا کام ہم نے کروایا تھا, آج تک میاں خان صاحب لگوا رہے ہیں. ناظرین, انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. بہت ساری گفتگو ابھی باقی ہے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں. آج کے پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کریں گے. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, اور میڈم کی گفتگو آپ نے سنی ہے. دو صاحبان نے ہمیں ٹیلی فون لائن کے اوپر جوائن کرنا تھا, جن کے ساتھ ہمارا تکنیکی وجوہات کی بنا پر رابطہ نہیں ہو سکا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.